हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है आज C5 का यूनिट 2 का संचार या संप्रेषण क्या है। प्रभावित संचार के बाधाओं को दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे संप्रेषण के बारे में जानना है और इसको प्रभावी यानी जो उसमें बाधा है, जो ऑब्स्टेकल है, उसको बाधा पहुँचा रहा है, तो उसको दूर कैसे कैसे किया जाए, उसके तरीक़ों के बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वे टू रिमूव बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बिना समय गंवाए हम प्रस्तावना पर आते हैं। इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव या मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें संप्रेषण करने का गुण है। ठीक है, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मानव या मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें संप्रेषण करने का गुण है। यहाँ पे इस वाक्य से हम यह समझते हैं कि मानव एक ऐसा मनुष्य है जो संप्रेषण कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन माने अब एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, जिसके बारे में आसानी से समझा जा सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सामान्य संप्रेषण, सामान्य भाषा में विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। सामान्य भाषा में देखा जाए तो भाषा का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं, सूचनाओं इत्यादि को दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, एवं साथ ही दूसरों के विचारों को ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हम ये भी जानते हैं कि विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बिना भाषा का हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात बिना भाषा के मनुष्य पशु के समान है। ठीक है, यानी इससे हम यह समझते हैं कि भाषा एक ऐसा चीज़ है जो पशु से मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है, यह व्यक्ति को एक भाषा ही है जो अन्य जीवों से हमें भिन्न बनाता है। ठीक है, संप्रेषण को संचार, संवेदनशील आदि नामों से भी जाना जाता है। संप्रेषण की क्रिया में सूचनाओं को भेजने वाले प्रेषकों तथा सूचनाओं प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता कहते हैं। सूचना भेजने वाले को प्रेषक और सूचना प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक के लिए संप्रेषण अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक के लिए संप्रेषण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षक अपना ज्ञान, विचार, भावनाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। यदि शिक्षक को संप्रेषण कौशल न हो तो शिक्षक ज्ञानी होते हुए भी अपने ज्ञान का प्रसार विद्यार्थियों तक नहीं कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है
कि शिक्षक के पास काफ़ी ज्ञान है लेकिन संप्रेषण का बेहतर तरीका नहीं है, तो विद्यार्थियों तक वह अच्छे तरह से अधिगम नहीं करा सकता है। उस छात्र तक बेहतरीन शिक्षण नहीं करा पाता है। ठीक है। संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। संप्रेषण अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से के हिंदी का रूपांतरण है। ठीक है। इस कम्युनिकेशन शब्द को की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ समान अनुभव होता है, जनरल एक्सपीरियंस। ठीक है। अर्थात संप्रेषण वह साधन है जिससे संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि का दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के तीन घटक है। ठीक है। प्रेषण, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ठीक है। जैसे कक्षा में शिक्षक पाठ्य वस्तु संबंधित अनुदेशन को मौखिक या लिखित माध्यमों के प्रस्तुतिकरण से छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है। यहाँ पे संप्रेषण वह साधन, फिर से देखते हैं। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों को दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के पास। ठीक है। कोई भी विचार हुआ, कोई भी सूचना हुआ, हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर वही सूचना दूसरे के पास हम पहुंचा देते हैं तो वही तो संप्रेषण हुआ। यह आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। और संप्रेषण के तीन घटक होता है। प्रेषण, माध्यम, प्राप्तकर्ता। यानी प्रेषक, भेजने वाला, कोई भी मैसेज हुआ उसको ऐसा पहले प्रेषक यानी प्रेषक करेगा किसके माध्यम से, तो इसीलिए एक माध्यम चाहिए। ये मान चलिए माध्यम, मैसेज हुआ यह, इसको एक माध्यम से, यानी हम टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इसके माध्यम से हम दूसरे के सापेक्ष हमको करना है। ठीक है। दूसरे के सापेक्ष हमको करना है। तो प्राप्तकर्ता के पास जो कॉल रिसीव करेगा वही प्राप्तकर्ता हुआ। मान चलिए रिसीव करता है यानी प्राप्तकर्ता है, तो यही हुआ प्राप्तकर्ता, जो कॉल को रिसीव करेगा और एक दूसरे से बात करेगा। ठीक है। इसके तीन माध्यम हुआ। प्रेषक, माध्यम, फोन हो गया। मान चलिए इसी के पास फ़ोन है, इसके पास फ़ोन है, तो एक दूसरे से ये अपना संप्रेषण कर सकते हैं। यही तीन गो होता है, इसको याद रखना होगा। जैसे कक्षा में पाठ्य वस्तु संबंधित अनुदेशन को मौखिक तथा लिखित माध्यमों के प्रस्तुतिकरण से छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षक प्रेषक का कार्य करता है। ठीक है। शिक्षक प्रेषक के कार्य करता है, छात्र प्राप्तकर्ता का कार्य करता है और पाठ्य वस्तु माध्यम है। जैसे कि कोई भी हम टॉपिक ले रहे हैं, जैसे कि सूचना यानी कम्युनिकेशन को ही ले रहे हैं,
तो एक माध्यम हो गया हमारे पास, यह सूचना का टॉपिक है, यह माध्यम हो गया, और यह शिक्षक है, और यह स्टूडेंट है। तो हम शिक्षक जो है इसके बारे में, इसके माध्यम से पढ़ा रहा है, ठीक है। प्राप्तकर्ता है जो, ठीक है, छात्र जो प्राप्तकर्ता कार्य करता है, ठीक है। और पाठ्य वस्तु के माध्यम से, पाठ्य वस्तु का माध्यम की तरह कार्य करता है, ठीक है। विभिन्न शिक्षाशास्त्री एवं वैज्ञानिक ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर संप्रेषण की निम्नलिखित परिभाषा दी है, ठीक है। अब परिभाषा देख ले रहे हैं। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय मनोदशा में विचार तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एडगर डेल के अनुसार, ठीक है, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स इन ए मोड ऑफ म्यूचुअलिटी, ठीक है। किथ डेविस के अनुसार, सेकेंड मनोवैज्ञानिक यहाँ पे हो गए किथ डेविस के अनुसार संप्रेषण सूचना एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण सूचना को संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान की कला है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान की कला है। न्यूमर तथा समर के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों, यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, उनके जो विचार हैं, तथ्य है, मत हैं अथवा भावनाएं, जो उनके अंदर की फीलिंग्स है, को आदान प्रदान करने की कला है, इसको बता रहे हैं, ठीक है। संप्रेषण की प्राकृतिक विशेषताएं। संप्रेषण की प्राकृतिक एवं विशेषताएं को समझेंगे। संप्रेषण की प्राकृतिक एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण संचार निरंतर स्तर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार आदि के बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के मध्य संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, ठीक है। संप्रेषण संचार निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार आदि के बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के मध्य संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है, ठीक है। संप्रेषण अर्थ संचारित करने का माध्यम है। संप्रेषण का आशय सूचनाओं एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना अथवा संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ से उसे सूचना दी गई है। इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना प्रेषण करने वाले को
इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है। ठीक है। सेकंड संप्रेषण अर्थ संचारित करने का माध्यम है। संप्रेषण जो अर्थ संचारित करने का माध्यम है। संप्रेषण का आशय सूचना एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना अथवा संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में उसे सूचना दी गई है। इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना प्रेषण प्राप्त करने को इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहते हैं। इस संप्रेषण की प्रक्रिया में सूचना प्रेषण करने वाले को इनकोडर और सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि संप्रेषण 2 वे प्रोसेस है। संचार में दो व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है। चौथा है संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पांचवा संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया अनुभवों की साझेदारी होती है। छठा है संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की साझेदारी होती है। ठीक है। सातवां संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। आठवां है संप्रेषण ज्ञान स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है। एक से दूसरे के पास भेजना संप्रेषण का स्थानांतरण कहलाता है। संप्रेषण में विचार विनिमय तथा विचार विमर्श आवश्यक है। ठीक है। संप्रेषण के साधन प्रकार। संप्रेषण के निम्नलिखित साधन प्रकार। मौखिक संप्रेषण में मुंह से बोलकर संदेश दिया जाता है। मौखिक संप्रेषण आमने सामने दूरभाष पर विचार गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर किया जाता है। लिखित संप्रेषण में संदेश लिपिबद्ध कर संप्रेषित किया जाता है, यानी लिख कर एक क्रम में संप्रेषित किया जाता है। हस्तलिखित टाइप किए हुए पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं। ठीक है। इसमें लिख कर किसी भी तरीके से न्यूज हो किसी तरह से प्रेषित कर देना संप्रेषण होता है। यांत्रिक सम्मेलन। वर्तमान आधुनिक उन्नत युग में विज्ञान तथा तकनीकी ने ऐसे यंत्रों को विकसित कर लिया है जिनके माध्यम से हम अपने संदेशों विचारों को जन जन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण कहलाती है। ठीक है। सांस्कृतिक संप्रेषण। यह चौथा नंबर है। सांस्कृतिक संप्रेषण। यह संप्रेषण वह साधन है जो समाज की संस्कृति से संबंध होता है तथा जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। सांस्कृतिक संप्रेषण कहलाता है। फिर से देख लिया जाए। यह संप्रेषण वह साधन है जो समाज की संस्कृति को संबंध होता है। यह जो समाज की संस्कृति से संबंधित हो तथा जिसके माध्यम से मुख्य रूप से संस्कृति को प्रदर्शित किया जा सके, वो संस्कृति संप्रेषण कहलाता है। नाटक, कठपुतली, रामलीला में या लोक गीत में संप्रेषण के माध्यम से हम अपने संस्कृति को दर्शाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं संप्रेषण के द्वारा। नाटक क्रिया को रामलीला। संकेती संप्रेषण। पांचवा, कोई संदेश जब किसी संकेत जैसे चार्ट, पोस्टर
या पैम्फलेट के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। प्रभावी संचार के बाधाओं को दूर करने के तरीके। रिमूव बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार या संप्रेषण के बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है संचार या संप्रेषण से पहले विचारों को स्पष्ट करना। पहला है संचार या संप्रेषण से पहले विचारों को स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्राप्तकर्ता के आवश्यकता अनुसार ही संवाद करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्राप्तकर्ता के आवश्यकता अनुसार ही संवाद करना चाहिए, यानी प्राप्त करने वाला है उसको उतना ही संवाद करे जितना वह करना उसकी आवश्यकता है, उसकी जितना उसकी इच्छा है, जितना वह ग्रहण कर सके। अन्यथा ज़्यादा संवाद करने पर वह विफल हो जाता है, वह सही से नहीं समझेगा, वह इस तरह से वह अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेगा, तो वह संप्रेषण अच्छा संप्रेषण नहीं हुआ है। तीसरा है संवाद करने से पहले दूसरे से सलाह लेनी चाहिए। संवाद करने से पहले दूसरे से सलाह लेनी चाहिए, तीसरा है, ठीक है। चौथा, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। संवाद करने के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जिससे प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता आमने सामने हो, ठीक है। व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता आमने सामने होगा, जिससे एक संप्रेषण बहुत प्रभावशाली हो सकता है। पांचवा है संप्रेषण के समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण जो होता है सरल भाषा का प्रयोग करेंगे तो संप्रेषण जो होता है अच्छा होता है, समझ में आता है और इसे आसानी से दूसरे को समझने में प्रभावशाली होता है, ठीक है। वो आसानी से समझ जाता है। सुविधाजनक एवं स्वतंत्र शांत वातावरण होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, सुविधाजनक होना चाहिए, स्वतंत्र या शांति जितना अच्छा शांत वातावरण होगा उतना ही संप्रेषण प्रभावी होता है, वह स्पष्ट होगा। संदेश की भाषा, टोन और सामग्री से अवगत होना चाहिए। संदेशों की भाषा, टोन और सामग्री से अवगत होना चाहिए। उसके टोन जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, वह उसी के जिससे हम संप्रेषण कर रहे हैं उसी के टोन में होना चाहिए और सामग्री की से अवगत होना चाहिए। वो जो हम कर रहे हैं, जो हम संप्रेषण कर रहे हैं, वो दूसरे जो प्राप्त करता है वो भी वह इस माध्यम को जानता हो, उस टोन को जानता हो, उस सामग्री से वो अवगत हो, ठीक है। निष्कर्ष। अब लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। उपरोक्त विवरण से हमें स्पष्ट होता है कि संप्रेषण शिक्षा प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बिना संप्रेषण के शिक्षण प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिस संप्रेषण करने का गुण पाया जाता है, ठीक है। इससे निष्कर्ष तो और भी निकल सकता है। इसे एक और निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि संप्रेषण एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य जो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह पर हो, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से, लिखित रूप से एक दूसरे से प्रदर्शित करते हैं, संप्रेषण की क्रिया करते हैं, जो शांत, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि वातावरण शांत माहौल हो, जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो सुनने वाले जो है वो टोन से अवगत हो, वह सामग्री से वो अवगत हो, तो इस प्रकार एक प्रभावी संप्रेषण होता है। और संप्रेषण शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। संप्रेषण एक प्रभावकारी शिक्षण को सफल बनाने के लिए संप्रेषण बहुत ही आवश्यक है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो होता है संप्रेषण के माध्यम से दूसरे जीवों से अपने को अलग करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।